जैसा कि आप स्क्रीन के सामने देख रहे हो फॉर एमनेस एग्जाम 20 अगस्त 2025। ये जो गाइस क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस हैं और ये है हमारा इंग्लिश का मॉक टेस्ट सेकंड। अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आप इस वीडियो को देखना और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ चीज़ों को सिखाया गया है, बेहतरीन पैटर्न के साथ चीज़ों को बताया गया है। यदि आपको ऐसा फील हो रहा है कि एमएस की जो ऑफिशियली वेबसाइट में आने के बाद हम लोग तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। और यदि आपको जिन बच्चों को ऐसा फील हो रहा है कि हम पता नहीं शॉर्ट लिस्ट हमारा नाम है, हमारा नाम शॉर्ट लिस्ट के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, तो ये भी आपकी बड़ी भूल है। हमने एक डेटा निकाल कर आप लोगों को बता दिया है कि यदि आपके इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने को सेफ समझो। लेकिन जिन भी बच्चों को अभी भी डाउट है तो टेंशन मत लेना, वो 20 अगस्त दूर नहीं है। आप टेंशन लेते ही लेते आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा और आप ऐसे ही सोचते रहोगे कि काश हम लोग तैयारी कर लेते। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने। विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट प्लूरल। अब आपको ये बताना है गाइस कि इसमें कौन सा सेंटेंस प्लूरल नहीं है। बेबीज या सिटीज, न्यूक्लियस या बोट्स, बताओ इसमें कौन सा वर्ड्स ऐसा है जो प्लूरल नहीं है। आई थिंक सभी को पता होगा कि इसका ये जो बेबीज है ये भी प्लूरल है, सिटीज भी प्लूरल है, बोट्स भी प्लूरल है। तो न्यूक्लियस जो है ना ये प्लूरल नहीं है, ये क्या है, सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर है। और यदि हम इसका प्लूरल बनाएं तो क्या बनेगा, यूएस को हटा करके, यूएस को आपको हटा देना है, यूएस के स्थान पर आई को ऐड कर देना है, न्यूक्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूक्ली। यूएस को हटाओ, यूएस के स्थान पर आपको आई जोड़ देना है तो ये बन जाएगा न्यूक्ली। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ डेटा। डेटा ये प्लूरल वर्ड है। डेटा कैसा वर्ड है, डेटा हमारा प्लूरल वर्ड है। और ये डेटा का सिंगुलर बताना है कि क्या होगा। डेटा का सिंगुलर क्या होता है बताओ। डेटा लिखा है, डेटम लिखा है, डेट लिखा है, या मोर देन वन ऑफ द एबव, या नन ऑफ द एबव। तो आई थिंक सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। डेटा का जो सिंगुलर होता है ना, डेटा का जो सिंगुलर होता है वो डेटम होता है गाइस। क्या होता है, डेटम होता है। याद रखना, जिस भी वर्ड के लास्ट में यूएम आ जाए और यदि हमसे ये कहे कि इसका प्लूरल बनाओ तो यूएम को हटा करके आपको ए लगा देना है तो बन जाएगा डेटा। तो वही पूछा था कि डेटा का सिंगुलर क्या होगा। तो डेटा का जो सिंगुलर होगा वो डेटम होगा। ये एमनेस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एमनेस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है गाइस। चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। ए डार्क हॉर्स, ए डार्क हॉर्स का मतलब होता है अचानक अच्छा प्रदर्शन करने वाला। आप जिसके बारे में ये सोच रहे होगे कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाएगा और वो बाय द वे अचानक आकर वही कर जाए, तो इसी को कहते हैं डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स यानी अचानक अच्छा प्रदर्शन करने वाला। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आई थिंक सभी बच्चों को पता है कि इसका जो राइट आंसर हमारा होगा एन अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसके बारे में हम जानते ही ना, हम उसे बेवकूफ़ समझ रहे हैं, हम आगे वाले व्यक्ति को बेवकूफ़ समझ रहे हैं और वही पीएम बन जाए, वही पीएम बन जाए। ठीक है, तो वो अनएक्सपेक्टेड विनर हो गया ना, अचानक अच्छा प्रदर्शन कर गया जाकर भाई। और आपने देखा होगा कि हमारे आसपास के लोग भी ऐसे ही होते हैं, जिसके बारे में हम गलत धारणाएं बना लेते हैं और वही आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, बहुत बड़ा क्या उसकी जॉब लग जाए, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं कि ये कुछ जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो समझ लेना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिसके बारे में हम गलत सोच रहे हैं वही आगे चलकर बहुत कुछ कर जाता है, राइट। तो डार्क हार्ट्स का मतलब होता है अचानक अच्छा प्रदर्शन करने वाला एंड अनएक्सपेक्टेड विनर। एमनेस एग्जाम PYQ, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है गाइस। और मैं आपको बता दूं, यदि आपको एमनेस की सटीक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई ये चैनल बेस्ट है भाई। ठीक है, यहाँ पर चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से बताया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का आपको बताना है कि ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होगा, मतलब कि ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स क्या होगा। आपको इस वर्ड का एंटोनिम्स बताना है। बताओ एंटोनिम्स, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ब्यूटीफुल का जो एंटोनिम, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, तो वंडरफुल भी सिनोनिम्स इसका हो जाएगा, ग्रेसफुल भी हो जाएगा, हैंडसम भी हो जाएगा, मार्वलस भी हो जाएगा। तो ब्यूटीफुल का जो एंटोनिम्स अपोजिट होगा ना वो अगली होगा। क्या होगा, यानी क्रूप। तो गाइस चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ये वीडियो आप एमनेस मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल के अंदर देख रहे होगे।
यदि वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करके जाना यार, यहाँ तक आ गए तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है भाई, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है यार, समझ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है डाइमोडोजन। डाइमोडोजन यार जिसका इसका ये मतलब हम समझ सकते हैं कि डाइमोडोजन जिसकी कोई पार्टिकुलर वैल्यू ना हो, जिसकी कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं है। ठीक है, जो इंसान जितना देकर चला जाता है, जैसे एक बाजार हम लोग मार्केट जाते हैं तो मार्केट में क्या होता है कि जिसकी कोई पार्टिकुलर वैल्यू ना हो, कोई 10 रुपये देकर चला जाता है, कोई 20 रुपये देकर चला जाता है, मतलब कि जिसमें जो व्यक्ति जितने में उस चीज़ को खरीद पाए, जो व्यक्ति जितने में उस वस्तु को खरीद पाए, जिसकी कोई पार्टिकुलर वैल्यू ना हो, नो पार्टिकुलर वैल्यू बोल सकते हैं। ये एमएनएस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। और गाइस यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो भाई देख लेना जा करके, एमएनएस 2025 सीबीटी एग्जाम 20 अगस्त को जो होने वाला है, शॉर्ट लिस्टेड बच्चों की जो लिस्ट है वो आने वाली है। हालांकि ये भी मैंने आपको बता दिया है कि कब आने वाली है, 20 जुलाई को आने वाली है। ठीक है, 20 जुलाई को शॉर्ट लिस्ट बच्चों की लिस्ट आ जाएगी, कैंडिडेट जितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे उस मेरिट लिस्ट के अंदर, और आपका 20 अगस्त को एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अब भाई तैयारी करते रहो। और यदि आपने प्रैक्टिस सेट 1 को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को लिंक मिल जाएगा भाई, देख लेना जाकर, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को बताया जा रहा है। अगला है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इंग्लिश जीके प्लस रीजनिंग को कैसे तैयार करना है, क्योंकि जो एमएनएस का एग्ज़ाम होता है वो 80 मार्क्स का होता है बच्चों, है ना। और यदि 80 में 80 मार्क्स में यदि आपके 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको कैसे लाओगे 80 मार्क्स या 70 प्लस मार्क्स कैसे गेन करोगे, ये भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, कहाँ से आपको तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है, एक एक चीज़ को डिटेल के साथ बताया गया है। इस वीडियो को भी देख लेना जाकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा गाइस। ठीक है, ये देखो इसका वंडरफुल, ग्रेसफुल, हैंडसम एंड मार्वेलस आर मोर और लेस सिनोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की जो क्या है, ये सिनोनिम्स हैं। और यदि अगली क्या है, एंटोनिम्स है। अगली क्या है, एंटोनिम्स है ब्यूटीफुल का, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है डिसेंट। डिसेंट का बताना है अपोजिट क्या होगा। भाई डिसेंट का अपोजिट क्या होता है, डिसेंट यानी मतभेद करना बोल सकते हैं एक प्रकार का। ठीक है, मतभेद करना, तो डिसेंट का मतलब मतभेद करना होता है भाई, मतभेद करना। डिसेंट का मतलब क्या होता है, मतभेद करना। एग्रीमेंट सहमति मतलब कि समझौता बोल सकते हैं। डिस्प्यूट मतलब कि विवाद। डिसयूनिटी का मतलब गाइस होता है एकता का अभाव। ठीक है, कंट्रोवर्सी का भी मतलब विवाद होता है। तो हमें तो पूछ रहा है अपोजिट, मतलब कि डिसेंट मीट मतभेद होता है तो सहमति जताना है आपको, एग्रीमेंट करना है। ऑप्शन नंबर बी से बिल्कुल सही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, चूज दी अल्टरनेटिव दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट द मीनिंग गिवन वर्ड्स। अपोजिट बताना है, एंटोनिम्स बताना है। एक्सबिट का एंटोनिम्स बताना है आपको। एक्सबिट का मतलब गाइस होता है दिखाना। एक्सबिट का मतलब होता है दिखाना। ठीक है, और कंसील मीन क्या होता है, कंसील मीन्स होता है छिपाना। तो ये भाई दिखा रहा है, ये छिपा रहा है, तो क्या होगा, इसका राइट आंसर कंसील हो जाएगा। तो भाई जब ये दिखा रहा है और एक व्यक्ति छिपा रहा है तो वही हो जाएगा एंटोनिम्स उसका। क्यों भाई, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है गाइस, एमेलियोरेट का अपोजिट बताना है। एमेलियोरेट का मतलब होता है सुधारना, रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना। एमेलियोरेट का मतलब होता है सुधारना। सुधारना तो वर्सन खराब करना। क्यों भाई, वर्सन का मतलब क्या हो जाएगा, खराब करना। लेसन रिड्यूस करना, कम करना। हास्टेन का मतलब होता है जल्दी करना। एक्सपीडाइट का मतलब क्या होता है, एक्सपीडाइट का मतलब होता है जल्दी करना। ठीक है, जल्दी करना, जो काम करो जल्दी करो, तो एक्सपीडाइट का मतलब होता है जल्दी करना। क्या होता है, जल्दी करना। अगला क्वेश्चन हमारा माइनर। माइनर का आपको बताना है अपोजिट। माइनर का अपोजिट तो मेजर हो जाएगा। क्यों भाई, माइनर का अपोजिट क्या होगा, माइनर का अपोजिट हो जाएगा मेजर हो जाएगा। और आपको भाई लास्ट में ये बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए। 20 क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, 20 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, डिस्टेंट का सिनोनिम से क्या होगा। डिस्टेंस का मतलब होता है, एक देखो डिस्टेंट लिखा है, डिस्टेंट का समझो डिस्टेंस यानी दूर, तो फार अवे हो जाएगा। क्यों भाई, डिस्टेंस दूर, फार अवे हो जाएगा। क्यों भाई,
अगला क्वेश्चन है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का सिनोनिम्स बताना है। कन्फ्यूजन मतलब कहते हैं कन्फ्यूजन है यानी भ्रम है। क्यों भाई? कन्फ्यूजन है, भ्रम है। तो कमोशन का मतलब डिस्टर्बेंस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा किससे रिलेटेड? वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो यहाँ पर लॉफ्ड लिखा है, तो ये आपको देखना है। यदि मैंने बताया भी था कि यदि सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आ जाए तो आपको ऑप्शन में वाज या वेयर देखना है। वाज या वेयर, और जिस ऑप्शन में वाज या वेयर्स है वो उस ऑप्शन को छोड़ करके बाकी ऑप्शन को हटा देना। ठीक है, तो मतलब कि सभी में है। अब दूसरा पॉइंट अपनाते हैं भाई। बीइंग का यूज वहाँ करते हैं जब मेन वर्ब में आईएनजी का यूज किया गया हो। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कहीं पर भी आईएनजी का यूज नहीं किया गया। तो सिंपल सी बात यह है कि जिस ऑप्शन में आईएनजी वाला बीइंग का ऑप्शन होगा, जिस ऑप्शन में बीइंग का ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को हमें हटा देना है। तो इस वाले ऑप्शन को हटा दो, इस वाले ऑप्शन को हटा दो। अब लॉफ्ड के साथ में एट आया है, तो जिस ऑप्शन में एट होगा वो वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो इस ऑप्शन में एट नहीं है, तो केवल एक ही ऑप्शन बचा डी, जो बिल्कुल सही है। क्यों भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा वॉइस से रिलेटेड है, पैसिव वॉइस से। अब देखो मेन वर्ब में आईएनजी है, तो जिस ऑप्शन में बीइंग लगा होगा, जिस ऑप्शन में बीइंग लगा होगा उस ऑप्शन को छोड़ करके बाकी ऑप्शन को हटा दो। जिस ऑप्शन में बीइंग लगा है उस ऑप्शन को छोड़ करके बाकी ऑप्शन को हटा देना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें बीइंग लगा है ना। और तीन वाले जो तीन ऑप्शन है इसमें बीइंग का यूज नहीं किया गया है, तो जिस गलत है, और जिसमें बीइंग का यूज किया गया है वो बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, स्पोर्टिंग एरर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पोर्टिंग एरर से भी। ये कहता है द कैप्टन along with his team are practicing very hard for the forthcoming matches। तो मैं आपको बता दूं, ये नाउन का क्वेश्चन है। ठीक है, along with के पहले आपको देखना है सब्जेक्ट कैसा है। द कैप्टन जो है ना, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, तो आर नहीं, यहाँ पर इज होगा। तो आर वाला ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? इज होगा। ये रूल मैंने करवा रखे हैं भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट कर लीजिए। बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सिखाया गया है। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आइदर नेमू आर मीनू आर इन दी वो रॉन्ग, बोथ कैन सर्टेनली नेवर बी। इसका मतलब गाइस बताओ किस ऑप्शन में एरर है? तो मैं आपको बता दूं, आइदर का पेयर आर से बनता है, जो कि सही है। आर के पहले आपको देखना है सब्जेक्ट कैसा है। निम्न सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। यहाँ पर आर नहीं होगा, इज होगा। तो आर वाला ऑप्शन गलत है, तो आर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? इज होगा भाई। तो ये हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए। अभी नहीं, एक क्वेश्चन, हाँ अभी और बचा है 2 क्वेश्चन। फुटबॉल इज डैश मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन दी वर्ल्ड। ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो फुटबॉल इज दी मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन दी वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज अ प्रॉपर नाउन। इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है भाई? बताओ भाई। यहाँ तक आ गए हो ना, तो भाई इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है भाई, है ना। लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो। और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, है ना। विच इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बताओ कौन सा है? आपको इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि द चेयरफुल चिल्ड्रेन प्लेड इन द साउंड, व्हाट इज द नाउन। इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है बताना है। चेयरफुल है कि चिल्ड्रेन है कि प्लेड है कि साउंड है? तो इसमें जो नाउन चिल्ड्रेन है इसका राइट आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस किस प्रकार का नाउन है? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंक्रीट नाउन है? बताओ हैप्पीनेस कैसा नाउन है? हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट, यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा।
सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, लाइक द वीडियो इंग्लिश में। यदि आपको 40 मार्क्स गेन करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। यहाँ पर आपको पैटर्न वाइज चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे, ये तो करवा ही रहे हैं ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक। यदि आपको इंग्लिश सीखना है, बेसिक से चीज़ों को सीखना है, आप सीख सकते हो यार, ठीक है। तो कंप्लीट ग्रामर कोर्स करवा रखा है। चेक प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट को चेक करो, इंग्लिश ग्रामर कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। बेहतरीन तरीके से चीज़ों को बताया गया है भाई, ठीक है। तो जाओ सीखो जाकर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।